Hi investors and traders, welcome back to the channel and I hope you thoroughly enjoyed the today's trading session. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं तो आप जानते होंगे मैंने कौन कौन से स्टॉक्स दिए और अगर आपने मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया था आपको याद होगा हमने मेजरली दो स्टॉक्स की बात की थी, एक कोचिन शिपयार्ड की और दूसरा मैंने बात की थी बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज की। तो चलते हैं एक बार जरा देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के दिन। तो सबसे पहले देखिए मैंने शुरू में ही सबसे पहले आपको VDL दिया था 473.5 के ऊपर दिया था और आपको टारगेट दिया था इसमें 25 पॉइंट का। आपको इसमें ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 15-16 पॉइंट्स आराम से मिले हैं। आई थिंक इसने VDL ने आज का हाई लगाया है जाके 493.9 का, तो आपको 20 पॉइंट्स इसमें मिल चुके हैं आज की डेट में। उसके बाद बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज दिया था 3036 पे। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ने भी हाई लगाया है जाके 3173 का। उसके बाद आपको जो दिया था वो बोला था कि IRFC बोला था विच इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। अभी इसमें आई थिंक ब्रेकआउट आया है बट इसने होल्ड नहीं किया अभी अपने आप को, बट ब्रेकआउट आएगा। रिमेन इन्वेस्टेड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि कोचिन शिपयार्ड में जो है बाइंग आ रही है अबव 1520 and you can have a look at Cochin Shipyard also. It just massively blasted today 1522 से लेके 1697 तक। इंट्राडे में इतना पॉइंट बहुत होता है। अब देखिए जरा इंट्राडे में इतने पॉइंट्स मिलना बहुत होता है। हमने कहीं पे आपको यहाँ पे दिया था बाय 1520 पे, यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था यहाँ पे, और स्टॉक ने हाई लगाया जाके 1695 का। मैसिव ब्रेकआउट, राइट। सो अगर आपको याद होगा मैंने बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज की आपको कॉल दी थी 3000 रुपीज की। 3000 की कॉल आपको दी थी मैंने, आई थिंक जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दी थी। आई जस्ट शो इट यू, सेम कॉल मैंने आप लोगों को भी दी थी। 85 से 88 के बीच में बाई के लिए दी थी और उस कॉल ने जाके हाई लगाया है। आई जस्ट शो इट टू यू, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज the same call from 86 rupees, it has made a high of 149. So those are my calls, those are my trades. Hope you thoroughly enjoyed it. अब बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। और बिफोर आई गो ऑन देयर, अगर आपने पैसा बनाया तो थम्स अप देना बनता है नहीं बनता है? आप बताइए खुद, बनता है ना? सो अगर आपने पैसा किसी भी ट्रेड में बनाया तो आपको थम्स अप देना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, अभी करना चाहिए। वेट मत करिए कि और थोड़ा सुन लेते हैं, आगे का देख लेते हैं। नो, डोंट वेट, जस्ट डू इट राइट अवे। बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ कुछ 7-8 स्टॉक्स जिनमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यू नो, आई वाज रीडिंग अ कमेंट एंड समबडी सेड कि ये लाइन खींच खींच के ट्रेड देती है। लाइन खींच के कौन ट्रेड दे सकता है? आप मुझे समझाओ। until you know open interest, until you know delivery percentage, until you know the other things which are important, how's the option OI developing, until you know all of it, you cannot make money in stock market. लाइन खींचने से क्या होता है? लाइन खींचना केवल आपको समझाने के लिए है, बट उससे ज्यादा a lot of things are looked into before we really take trade, right? A lot of things are looked into before we really take trade. So this is Nifty's graph today. Nifty opened slightly gap down. उसके बाद निफ्टी ने काफी देर तक निफ्टी जो है रेंज बाउंड रही और उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद निफ्टी ने अपनी रेंज को ब्रेक किया है और एक ऊपर की तरफ मूव दिया है पूरा 100 पॉइंट्स का, और जाके फिर एक इसको रेजिस्टेंस लगा है 22,600 पे, वहां से इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आया। सो निफ्टी का ये स्टांस है और निफ्टी का स्टांस जो है मुझे थोड़ा सा बेटर स्टांस लगता है देन बैंक निफ्टी। देयर इज डेफिनेटली अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा नर्वस दिखाई देती है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, तो थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा और दोनों में ही सेलिंग आई है फ्रॉम द हायर लेवल्स। बैंक निफ्टी ने भी अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, कोशिश ही की है, कामयाब नहीं हो पाई और वहां से नीचे आ गई है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वीकनेस है। एनीवे, ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कि थोड़े से वीक स्टांस पे खड़े हुए हैं। आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स व्हिच विल रिमेन ऑन माय रडार। तो पहला स्टॉक है BPCL। फर्स्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज BPCL एंड हियर इज BPCL। आप BPCL को देख सकते हैं। BPCL ने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है।
I'm sure I must have given it to you guys sometime. Here it is. I'm going to shift it here, and this is how it looks like. तो आप देख सकते हैं कि इसने आज अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। हमको एंट्री मिलेगी इसमें 652.65 के ऊपर। ये जितने भी मैं ट्रेड दे रही हूँ आपको जून मंथ के लिए दे रही हूँ। आप अगर कल आ जाता है तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जून। सो 653 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, और अगर ये गिरता है नीचे कुछ अराउंड 630 तक तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और या एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्टर जिसमें बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर। उसके सारे स्टॉक्स में शानदार डेवलपमेंट्स हुए हैं, और सारी चीजों को कोलेट करने के बाद यही समझ में आ रहा है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी that the stocks may give a breakout in this particular segment. So here is Cipla. I just want to show you how it has formed a double bottom. डबल बॉटम को आज नेकलाइन को क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है, तो सिप्ला लुक्स गुड फॉर अ बाय अबव 1445, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का, और टारगेट्स आपके टारगेट्स रहेंगे 1500 तक के, और 1500 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको और ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है दूसरा स्टॉक है ये अब है लॉरस लैब। लॉरस लैब में भी बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है। अगर आप प्राइस को नोटिस करते हैं तो प्राइस में धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्टिंग हो रही है। लुक एट इट, बट मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन। इट इज डिसेंटली मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन, बट आज इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अपना क्लोजिंग दिया है। तो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 457 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हमारा कुछ रहेगा 445 का। टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा 465 का। अगर 470 क्रॉस हो जाता है तो हमको 480 490 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा तीसरा स्टॉक। तो पहला स्टॉक था बीपीसीएल, दूसरा था सिप्ला, तीसरा था लॉरस लैब, फिर उसके बाद है लाल पैथ, उसके बाद है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब में भी शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, स्लोली ग्रेजुअली शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की अब इफ इट गोज अबव 2566। ध्यान में रखिएगा स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2500 का, और टारगेट इसमें आते हुए दे सकते हैं 2650 तक के। तो लाल पैथ मेरा चौथा स्टॉक है। उसके बाद है पिडीलाइट। पिडीलाइट अगेन बहुत बढ़िया बिल्डअप है इसमें, बट आपको लेना कहाँ पे है? लेना हमको जहाँ पे भी हम लेंगे ना, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो ध्यान में रखिएगा ये बात कि ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड नहीं है, पिडीलाइट आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेड है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप इसको बाय कर सकते हैं। बाइंग को अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी 3075 के ऊपर, और अगर अब 2960 पे गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट इसमें डेफिनेटली रहेगा 3120 का, और 3120 क्रॉस हो जाता है तो आपको 3200 3300 3400 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आपको 10% तक का मूव भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। So that was Pidilite. उसके बाद ONGC में आज I think there is some news. I think they've done better than expected. And what I understand कि इसमें आपको देखिए बहुत सेफ प्लेयर जो है वो 290.5 के ऊपर बाय करेगा। उससे पहले आप इसमें एंट्री मत लीजिएगा, बट अगर थोड़ा सा कोई चैलेंजिंग हो बंदा तो वो 286 के ऊपर बाय कर सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 293। 293 के बाद आपको 300 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बिल्डअप्स बहुत जबरदस्त है। जो लास्ट वाला स्टॉक है मैं उसको काफी समय से मॉनिटर कर रही हूँ, और मुझे लगता है जिस दिन वो चलेगा आपको 10% का मूव देगा। बजाज ग्रुप का स्टॉक है, तो ध्यान में रखिएगा। बट अभी मैं बाकी के स्टॉक्स शेयर करती हूँ आपके साथ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, और ये मैं लाइनें नहीं खींच रही हूँ। सबसे पहले मैं डेटा ढूंढती हूँ कि डेटा में क्या हो रहा है, व्हाट इज देन आई कोलेक्ट द डेटा, और उसके बाद मैं इसमें डिसाइड करती हूँ कि अब मेरे को टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मुझे अच्छा लग रहा है, और जहां तक मुझे दिखता है इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देगी अबव 670, और नहीं तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप 655 पे भी ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 668।
और अगर 668 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें फिर ऊपर की तरफ टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे 682 के, और 682 के क्रॉस होने के बाद आपको 700 तक के टारगेट दिखाई देंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने आज अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, कोल इंडिया। ये स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, उसको मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ये इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसने अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। थोड़ा डेंजरस रहता है ऐसे स्टॉक्स में एंटर लेना, बट अगर ये रीटेस्ट करता है इस जगह तक 480 तक, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर डे हाई के, आज के डे हाई के ऊपर थोड़ा इसमें 5-7% का मूव, आप 500, 510, 520 तक का मूव इसमें एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बट ये इसमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, आ जाएगा जिस दिन आएगा उस दिन बढ़िया आएगा, क्योंकि मैं दिस इज हाउ आई एम रीडिंग द प्राइस। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें हमारा जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा 9130 का। उससे पहले कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जिस दिन आएगा ब्रेकआउट एक ही दिन में ये 9130 को क्रॉस करेगा, और उसी दिन ये 9345 को भी क्रॉस करेगा, और उसी दिन ये 9350 के आसपास की क्लोजिंग देगा। बट अभी वेट एंड वॉच का समय है, तो ध्यान में रखिए, रडार पे रखिए, मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते रहिए, हो सकता है बहुत बढ़िया मूव मिल जाए आने वाले समय में। तो इन्हीं सारे स्टॉक्स के साथ आपके साथ इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, साइन ऑफ करती हूँ। बट आई डू एक्सपेक्ट योर सपोर्ट इन एवरी विच वे, मतलब आप थम्स अप कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस भी स्टॉक में आपने पैसा बनाया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए आप क्या करते हैं और आपको मेरी रिसर्च से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने RVNL, इरकॉन, कोचिन शिपयार्ड, मैसडॉक, BDL, कितने स्टॉक्स मैंने आपको दिए अभी रिसेंटली निकाल निकाल के दिए, अगर उनमें पैसा बनाया तो प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने APL अपोलो में पैसा बनाया, आपने SKF इंडिया में पैसा बनाया, आपने डीलिंग पे पैसा बनाया, मैं कितने स्टॉक्स का नाम लूं, कितने स्टॉक्स का नाम लूं, जिसमें भी पैसा बनाया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।